आज हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसकी निर्भरता क्या होती है, किस पे निर्भर करता है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग प्रतिरोध को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे इस फिगर में आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ एक व्यक्ति है, इस सीढ़ी में चढ़ रहा है। वैसे ही ये दूसरा हम लोग यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे भी एक व्यक्ति है, चढ़ रहा है, लेकिन अपोजिट साइड से कुछ व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं सीढ़ी से। तो दोनों से हम लोग को क्या पता चलता है, यहाँ पे वो इजली फ्लो होगा, इजली वो चढ़ पाएगा सीढ़ी में, लेकिन यहाँ उसको चढ़ने में कुछ रुकावटें आएंगी। किसके कारण? इस व्यक्ति के कारण। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, इनके मार्ग में, इस व्यक्ति के मार्ग में क्या आ रही है, रुकावटें आ रही है। जैसा ये एग्जाम्पल है वैसा ही आपका क्या है, प्रतिरोध। इस व्यक्ति के मार्ग में जो रुकावट आ रही है, वैसे ही क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आते हैं प्रतिरोध को पढ़ते हैं। ये चालक है, इस चालक में करंट मान लो फ्लो हुआ, तो उसके मार्ग में जो रुकावट आएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब ये रुकावट कैसे आएगी और क्यों आएगी, इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। यहाँ देखो, आपका एक चालक है, उसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले सिरे को बैटरी के प्लस से, दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस से। जैसे ही हम लोग इस यहाँ पे बैटरी से जोड़ते हैं, करंट का फ्लो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है आपका, यहाँ से प्लस से माइनस। तो ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। अब देखो, इस चालक में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। विपरीत दिशा में ये गति करने लगेंगे, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, धन आयन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इससे बैटरी से एनर्जी प्राप्त करेंगे और कहाँ जाएंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन उनके मार्ग में क्या आएगा, ये धन आयन। ठीक है, रुकावटें। जैसे उस व्यक्ति के मार्ग में बहुत सारे व्यक्ति आए थे, रुकावटें आई थी, इस व्यक्ति के मार्ग में बहुत सारे ऐसे रुकावटें आई थी, वैसे ही उस विद्युत धारा के मार्ग में, इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या आएगी, ये रुकावटें आएगी। ठीक है, तो ये जो रुकावटें आई है वही कहलाता है आपका प्रतिरोध। ठीक, और ये जो धन आयन आपका रुकावटें लाई है, और ये धन आयन है, वो किससे प्राप्त हुआ है, इस चालक से। मतलब आपका ये चालक ही विद्युत धारा के मार्ग में क्या कर रही है, रुकावटें ला रही है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ से एक डेफिनेशन बन जाएगा कि विद्युत धारा के मार्ग में कोई चालक जो रुकावट डालती है, उसे, उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं, ओम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो ओम का नियम क्या बोलता है, किसके बीच रिलेशन बताता है, इन के सिरे पर लगाए गए, किसी भी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, विद्युत धारा। तो आपका V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो R इक्वल टू, हम लोग R की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, V अपॉन I। क्या मिलेगा, R इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ से हम लोग प्रतिरोध का एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये आपका V क्या है, इस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, I क्या है, उसमें बहने वाली धारा। तो हम लोग बोल सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पे प्रतिरोध का दो डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, क्योंकि यहीं पे चालक ही रुकावट डाल रहा है, तो कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरा, यहाँ उनके नियम से हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मात्रक। इस जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, तो ये साइन मात्रक होता है ओम, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, इसके लिए हम लोग ओम के नियम में ये डिराइव किए थे, R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। एम क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल क्या है, चालक की लंबाई,
और n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या e है, इलेक्ट्रॉन का आवेश a क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टाउ क्या है, विषांतिक काल। तो हम लोग देखते हैं कि चालक है उसका प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है। सबसे पहले आते हैं चालक की लंबाई पर। मतलब कोई चालक हम लोग रखे हैं और उस चालक है उसकी लंबाई है मान लो 2 सेंटीमीटर, अब उसको 3 सेंटीमीटर कर दिए तो 2 सेंटीमीटर का प्रतिरोध अधिक होगा कि 3 सेंटीमीटर का प्रतिरोध अधिक होगा। मतलब लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा कि छोटे तार का प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे R प्रोपोर्शनल टू किसके है, L के, ठीक है। R मतलब L मतलब लंबाई किसका, उस चालक की लंबाई, इस चालक की लंबाई L। तो R प्रोपोर्शनल टू L है, L का मान अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो R का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मतलब लंबे तार का प्रतिरोध है वो क्या होगा, अधिक, और छोटा तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम। ये हो गया। उसके बाद आते हैं चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब आपको ये बेलन जैसा दिख रहा है, बेलन का ये देखो यहाँ पे एक वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ही कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। या हम लोग ये बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे इस चालक है उसकी मोटाई, इस चालक की मोटाई क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसके व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है, ये R व्युत्क्रमानुपाती A। तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो A का मान, A मतलब उसकी मोटाई को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, मोटा तार लेंगे तो R का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। मतलब मोटे तार का प्रतिरोध क्या हुआ, कम होगा, ठीक है। पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। तो इसके बाद देखते हैं चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति मतलब आपका n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कैसे निर्भर करता है। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/n, मतलब n के व्युत्क्रमानुपाती है R। तो यहाँ पे देखो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अधिक है तो इस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। उसके बाद आते हैं ताप पर निर्भर। ताप के लिए हम लोग आते हैं श्रांतिक काल, ये इसको बोलते हैं विश्रांतिक काल। तो यहाँ पे R है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/टाउ के, R प्रोपोर्शनल टू है 1/टाउ के। तो टाउ समझते हैं, टाउ क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, आपका ये देखो ये प्लस आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ तक पहुँचे और धन आयन से टकराए, ठीक है, उसके बाद वो उनकी एनर्जी लॉस होती है, फिर बैटरी से एनर्जी प्राप्त करके फिर आगे जाता है, फिर यहाँ जब टकराएगा। तो यहाँ पे दो क्रमागत धन आयन है, दो क्रमागत धन आयन के बीच जो टकराएगा तो उनको कितना समय लगा, तो उनका औसत कहलाता है विश्रांतिक काल, ठीक है। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय अंतराल का औसत। तो ये आपका समय अंतराल है, उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, 1/टाउ। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब आपका टाउ अगर बढ़ा, विश्रांतिक काल का मान अगर बढ़ा तो R का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो ताप पर हम लोग जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका जो गति है वो बढ़ेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा समय है उसका मान क्या हो जाएगा, कम। गति बढ़ेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन से देखते हैं, टाइम है विश्रांतिक काल है, उसका मान क्या हुआ, कम हुआ, तो R का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने से विश्रांतिक काल का मान क्या होगा, कम होगा, और ये कम हुआ मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये हुआ आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है उसको उसकी निर्भरता।